स्वामी प्रसाद मौर्य को इस वक्त आप सुन रहे थे। इस बीच एक और बड़ी खबर है, वो हम आपको अपडेट कर दें। 26 जनवरी से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश को दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया है। ये बड़ी खबर तस्वीरों के साथ हम आपको दिखा रहे हैं और बम डिफ्यूज करने वाली पूरी टीम पहुंच गई है। गाजीपुर मंडी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में एक लावारिस बैग बम मिलने की सूचना मिली और दिल्ली पुलिस को ये सूचना मिली थी। इसके तुरंत बाद स्पेशल सेल की टीम और एनएसजी की टीम मौके पर पहुंची। बम निरोधक दस्ता भी घटनास्थल पर पहुंची और कई घंटे की छानबीन के बाद लावारिस बैग में मिले बम को गड्ढे में नाकाम कर दिया गया। इससे पहले पुलिस ने एहतियातन कदम उठाते हुए गाजीपुर मंडी को पूरी तरीके से खाली करा लिया, क्योंकि बहुत ही भीड़ भाड़ वाला एरिया है और वहां पे आम लोगों के लिए एकदम जाना मनाही, पाबंदी और सख्ती बढ़ा दी गई थी। और फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई घंटों के चले ऑपरेशन के बाद अब इस बम को डिफ्यूज कर लिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। 26 जनवरी से पहले देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की कैसी कोशिश थी और ये सब कुछ सोची समझी साजिश इसलिए क्योंकि गाजीपुर मंडी वो जगह है जहां किसी भी वक्त आप चले जाइए लोगों की भीड़ देखने को मिलती है और एशिया की सबसे बड़ी मंडी के तौर पे इसकी पहचान। दिल्ली वासी यहाँ पहुँचते हैं खरीदारी के लिए और यहीं पे ये बम मिला। ये पूरा यहाँ पर जो सिस्टम है, पूरा जो यहाँ पर ऑफिसर्स हैं वो इसको देख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द डिस्पोज किया जाए और यहाँ पर पूरी टीम जो है वो काम कर रही है। एनएसजी कमांडो यहाँ पर है, उसके साथ ही जो स्पेशल सेल के अधिकारी है उनकी गाइडेंस में ये सारा बॉम्ब डिस्पोज होगा। क्योंकि किस तरह का बॉम्ब था, जिंदा बॉम्ब था या किस तरह का बॉम्ब था, इस बारे में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन जो तस्वीरें बयां कर रही हैं ये साफ हो चुका है कि एक संदिग्ध लावारिस बैग के अंदर बॉम्ब मिला था, जिसे यहाँ पर एक गड्ढा खोदकर उसमें डिस्पोज करने की तैयारी यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड कर रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया आपको ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहा है और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि कई लोगों को यहाँ पर बचा लिया गया, ये कहा जाएगा, क्योंकि अमूमन गाजीपुर मंडी के आसपास काफ़ी भीड़ रहती है। उसके बाद भी यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर सुबह से यहाँ पर बने हुए थे। तकरीबन 4 घंटे का ये ऑपरेशन चला और अभी भी ये ऑपरेशन जारी है और कोशिश की जा रही है कि इस बॉम्ब जैसी चीज़ को जल्दी से जल्द गड्ढे में दफन करके डिस्पोज किया जाए, ताकि यहाँ पर और लोगों को इसमें पैनिक ना होना पड़े। और इसलिए अभी भी लगातार इस पूरे ऑपरेशन को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन जो चीज़ें अब तक सामने आई है उससे यही माना जा रहा है कि ये किस तरह का बॉम्ब था, किस तरह की यहाँ पर इसके अंदर चीज़ें मिली थी, ये अभी आधिकारिक खुलासा होगा। दीपक हमारे सहयोगी की रिपोर्ट इस वक्त आप देख रहे थे और दीपक हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं। प्रियंका भी हमारे साथ बनी हुई है। दीपक, मैं आपके पास आऊंगी, पहले प्रियंका का रुख करते। प्रियंका, ये अब तय हो चुका है तस्वीरों को देखने के बाद कि सब कुछ सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया था, भीड़ भाड़ वाले एरिया को टारगेट करके गाजीपुर मंडी। जी बिल्कुल, और मैं चश्मदीद से भी, क्योंकि यहाँ पर हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि सुबह तकरीबन 9 बजे के लगभग ये जो आप मेन गेट देख रहे हैं जहाँ पर आपको फिलहाल बॉम्ब डिस्पोजेबल की ये पूरी यूनिट नजर आ रही है, इसके ठीक पीछे यहाँ पर कोई एक शख्स अपनी स्कूटी लगाकर अंदर सामान खरीदारी करने के लिए गए और उसके बाद जब वो बाहर आए तो उनका ये कहना था कि उनकी स्कूटी पर किसी ने बैग छोड़ दिया है। उस बैग को उन्होंने वहां से हटाकर ठीक उस डिस्पोजेबल यूनिट के पीछे जो आपको पिलर दिख रहा है उसके पास रख दिया। दुकानदारों ने उस पर अटेंशन रखी कि शायद कोई इस बैग को लेने के लिए आए, लेकिन कुछ देर तक जब कोई नहीं आया तो पुलिस को इत्तला की गई और उसके बाद यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी रही। एनएसजी कमांडोज यहाँ आए, स्पेशल सेल के अधिकारी यहाँ पर आए और उसके बाद का पूरा ऑपरेशन 3.5 घंटे के लगभग ये जो चला, उसके बाद ये जो गाड़ी फिलहाल आपको यहाँ नजर आ रही है, यहाँ जब पुष्टि हो गई कि ये आईडी है, उसके बाद इस गाड़ी को अंदर लेकर जाया गया और जहां पर फिलहाल दीपक बिष्ट की मौजूदगी है वहां पर तकरीबन 8 फीट गहरा गड्ढा बताया जा रहा है कि खोदा गया ताकि कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन हो और किसी को इससे नुकसान ना पहुंचे। तो जाहिर तौर पर 26 जनवरी अभी बिल्कुल सर पर है और ये कोशिश थी, माना जाएगा कि ये कोशिश थी दिल्ली को दहलाने की, क्योंकि फूल मंडी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये फूल मंडी से लेकर यहाँ तक पीछे तक मंडी का पूरा इलाका शुरू हो जाता है। ये सबसे बड़ी मंडी यहाँ पर है। जब आप यहाँ पर खास तौर पर सुबह के वक्त आते हैं जबकि घटना ये बताई जा रही है तो यहाँ पर हजारों लोगों की मौजूदगी रहती है, भीड़ भाड़ रहती है। ऐसे में ये जरूर तौर पर दिल्ली को दहलाने की साजिश से कहा जाएगा जिसको नाकाम किया गया है। लेकिन खास बात ये बताऊं कि बिल्कुल मेन गेट के पास, क्योंकि यहाँ पर इस बैग के मिलने की बात की जा रही है तो जाहिर तौर पर अब तमाम सीसीटीवीज को खंगाला जाएगा और जिस शख्स की, क्योंकि यहाँ पर अभी दुकानदारों से भी हमारी बात हुई, लावारिस बैग को
देखकर यहाँ से कॉल भी की गई। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके की चुस्ती यहाँ पर भी लोगों ने दिखाई और जिस तरीके से मौजूदगी रही, उसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, एनएसजी, बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड सब की, तो उसी के चलते एक बड़ा धमाका दिल्ली में होने से बच गया। जी प्रियंका, मैं आपके पास आऊंगी। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, ये शुरुआती वक्त से ही एनएसजी की टीमों को देखते हुए ये आशंका बढ़ गई थी कि कुछ बड़ा हुआ है और तभी यहाँ पे टीमें इस तरीके से तैनात है और पूरे एरिया को खाली करा लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पे ये मौजूदा वक्त में हम देखेंगे, क्योंकि हमारी टीमों की ये सफलता है, ये कामयाबी है कि उन्होंने वक्त रहते सूझबूझ से इस बम को डिफ्यूज कर दिया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था गाजीपुर मंडी में। बिल्कुल निश्चित तौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एकदम से समय पर पुलिस को कॉल मिली और पुलिस ने इस लावारिस बैग के बाद में कॉल मिलने के बाद तुरंत इसमें काम करते हुए हरकत पर काम किया। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एनएसजी की टीमें हैं वो यहाँ पर जुटी हैं, क्योंकि ये जिस तरह का ब्लास्ट हुआ है, जिस तरह से कंट्रोलिंग ब्लास्ट कहते हैं, जिसे गड्ढे के अंदर रखकर ब्लास्ट किया जाता है, ये अगर गेट के पास होता तो शायद अनगिनत जाने यहाँ पर जा सकती थी। लेकिन बड़ी कामयाबी कहेंगे जो अधिकारी और यहाँ पर जो पूरा स्क्वाड था, पूरे इस ऑपरेशन को तकरीबन 4 घंटे से ज़्यादा का समय लगा है। अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि इस तरह के जो बॉम्ब्स होते हैं आईईडी में इस्तेमाल जो किया जाता है वो जैश हमेशा करता हुआ है और इससे बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि इसमें ऐसे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो जल्द से जल्द नुकसान पहुंचाते हैं, चोट पहुंचाते हैं किसी इंसानी शरीर को और उसके साथ ही आग लगती है। तो यहाँ पर ये एक बड़ी प्लानिंग के तहत यहाँ पर रखा गया था, लेकिन समय रहते इसकी अगर कॉल नहीं मिलती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, क्योंकि 26 जनवरी से ठीक पहले इस तरह की चीज़ें होना यहाँ पर अपने आप में संदिग्ध पैदा करता है। और यहाँ पर जिस तरह का आईईडी इसको बताया गया कि आईईडी जो बॉम्ब है ये आईईडी है और ये एक रिमोट कंट्रोल इंफ्रारेड और उसके साथ ही मैग्नेटिक जो कहा जाता है ट्रिगर्स होते हैं और उसके अलावा प्रेशर सेंसिटिव सोर्स, इस तरह की चीज़ें जो है इसमें ट्रिग वायर ये सारी मिली होती हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि बड़ी कामयाबी होगी कि इसको यहाँ पर निशानबूद किया गया है। लेकिन आतंकी जिस तरह से अपने मंसूबों को कामयाब करना चाहते थे वो आज नहीं हुआ, लेकिन बड़ा नुकसान इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं आपसे लूंगी। प्रियंका, मैं आपके पास भी आऊंगी इस बीच। दीपक, मुझे अब ये जानना है कि दिल्ली में कदम कदम पे सीसीटीवी फुटेज है। अब चुनौती, पहली प्राथमिकता तो ये थी कि सबसे पहले बम को डिफ्यूज किया जाए, इसमें हमारी टीमों को कामयाबी मिल चुकी है, लेकिन अब ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन शख्स है। पहले मैं ये तस्वीरें डिस्क्राइब कर दूं अपने दर्शकों के सामने। ये देखिए, बम को डिफ्यूज किया गया है और ये किस तरीके से जोर का धमाका हो सकता था। ये तब इतना धूल और ये धुएं का गुबार आपको देखने को मिल रहा है जब 8 फीट से भी ज्यादा गहरा एक गड्ढा खोदा गया और तब बम को डिफ्यूज किया गया। आप सोचिए, अगर खुली सड़क पे या लोगों के बीच में अगर ये बम का धमाका होता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। आप इन तस्वीरों के जरिए ही कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन बधाई के पात्र हमारे सभी वो जवान, हमारी पूरी टीम, स्थानीय पुलिस, एनएसजी के जवान, ये सभी जिनकी तत्परता की वजह से, जिनकी मुस्तैदी की वजह से आज हमें एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आतंकियों के मंसूबे पे हमने पानी फेर दिया। इन तस्वीरों को दिखाने के साथ साथ मैं दीपक आपसे सवाल भी लूंगी और टीवी स्क्रीन पे ये तस्वीरें बनी रहे ताकि हमारे दर्शक इसको देख के समझ सके कि आज दिल्ली में क्या हो सकता था, लेकिन सब कुछ वक्त रहते कंट्रोल हो गया। दीपक, अब ये हम कह सकते हैं कि इन्हीं तस्वीरों को भांपते हुए, इन्हीं आशंकाओं को भांपते हुए जो आपको बीच बीच में एनएसजी की टीमें मूव कर रही थी वहां से कि आप प्लीज ये दिखाएं नहीं, क्योंकि सेंसिटिव कितना माहौल हो सकता है ये हमारी टीमें भांप गई थी और यही वजह है कि मीडिया कर्मी तक को वहां पे जाना अलाउ नहीं किया जा रहा था। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह का यहाँ पर आईडी मिला है उसके बाद पुलिस और जो इन्वेस्टिगेशन टीमें, जांच टीमें जो यहाँ पर पहुंची हुई थी और बम डिस्पोजल दस्ता यहाँ पर पहुंचा था, वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर मीडिया की कवरेज मिले, क्योंकि जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, क्योंकि बम को डिस्पोज करना सबसे अहम प्रायोरिटी जो थी यहाँ पर वो थी और इसको लेकर पुलिस कवायद कर रही थी। और जिस वक्त हम यहाँ पर पहुंचे थे, न्यूज़ 18 इंडिया की ने सबसे पहले तस्वीरें दिखाई थी अपने दर्शकों को और वहाँ पर हमने सारी चीज़ें क्लियर करी थी कि संदिग्ध रूप से बम मिला है और इसको कितना बड़ा कहा जाएगा ये अभी तक कोई अधिकारी नहीं कह सक रहा है, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन ये माना जा रहा है कि बहुत बड़ा धमाका होता, क्योंकि इसको हमने महसूस किया है, क्योंकि जब यहाँ पर डिस्पोज किया गया था इसका धमाका इतना बड़ा था
कि दूर तकरीबन 500 मीटर 1 किलोमीटर तक लोगों को आवाज़ आई होगी। तो ये सोचिए कि जब यहाँ पर सुबह के वक्त में फूल मंडी में सैकड़ों हजारों लोग यहाँ पर आवाजाही होती है लोगों की, और उस दौरान अगर ये ब्लास्ट होता तो शायद कई लोगों की जाने जाती। लेकिन बड़ी कामयाबी कही जाएगी कि समय रहते पुलिस को कॉल मिली और पुलिस ने तुरंत उस कॉल पर कार्रवाई करते हुए एनएसजी कमांडो और बॉम्ब डिस्पोजल दस्ते को यहाँ पर पहुँचाया। स्पेशल सेल की टीमें यहाँ पर पहुँची थी। अभी भी देखिए ये बॉम्ब डिस्पोजल जो दस्ता है अब यहाँ से वापस लौटा है, क्योंकि सुबह तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास ये दस्ता यहाँ पर आया था। अब पूरी टीम यहाँ से लौट रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो कह सकते हैं कि अभी भी अब जांच का दायरा आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि स्पेशल सेल ने इस पूरे मामले में एक्सप्लोसिव की धाराओं के साथ मामला दर्ज किया है और अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। चाहे वो इलाके की इसी से जुड़ा हुआ मैं सवाल आपसे पूछूंगी कि जांच प्रक्रिया अब किस तरीके से आगे बढ़ेगी और कौन वो चेहरा। लेकिन एक बार फिर हम अपने दर्शकों के सामने ये तस्वीरें डिस्क्राइब करेंगे। ये तस्वीरें देखिए, गाजीपुर मंडी में जो संदिग्ध बम मिला बैग के अंदर, उसको फिलहाल सक्सेसफुली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफ्यूज कर लिया गया है इस बम को। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई कि बड़ा धमाका हो सकता था, बहुत बड़ी घटना हो सकती थी, हादसा हो सकता था, लोगों को नुकसान पहुंच सकता था। ये सारी आशंकाओं को देखते हुए टीमें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए एनएसजी की टीमें भी यहाँ पे पहुंच गई और सब कुछ आतंकी गतिविधियों को भांपते हुए एनएसजी की टीमें आई थी यहाँ पे, क्योंकि जो शुरुआती टीमें पहुंची, स्थानीय पुलिस जब पहुंची तो उसे शक हो गया बैग को देख के, उसके लुक को देख के कि यहाँ पे जरूर कुछ ऐसा है जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन ये सक्सेसफुल ऑपरेशन आप इसको कह सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और जब से ये बड़ी खबर हमारे पास आई तब से लगातार हम अपने सहयोगी दीपक के जरिए आप तक एक एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। और फिलहाल सबसे राहत भरी खबर तस्वीरों के जरिए आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां बम को डिफ्यूज कर लिया गया है। बम स्क्वाड की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, एनएसजी, स्थानीय पुलिस, इन सभी की मौजूदगी, और फिलहाल सक्सेसफुल ये ऑपरेशन 8 फीट गड्ढा खोदा गया। और जो भी पूरा प्रोसेस होता है, एक आईडी बम को डिफ्यूज करने का जो पूरा प्रोसेस होता है, जिससे आसपास के एरिया में लोगों को नुकसान ना हो, वो तमाम प्रक्रिया को निभाते हुए ये टीम नजर आई। और आम आदमी को बिल्कुल खाली करा लिया गया, किसी को आने जाने पे वहां पूरी तरीके से पाबंदी थी। दीपक हमारे सहयोगी जब उस वक्त रिपोर्ट कर रहे थे, दीपक को भी वहां पे मना कर दिया गया था, और हम भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उन तस्वीरों को नहीं दिखा रहे थे, जिससे कहीं ना कहीं एक चुनौती, एक परेशानी, क्योंकि जिन लोगों ने भी ये बम प्लान किया होगा उनकी पूरी कोशिश थी कि ये बम डिफ्यूज ना हो, लेकिन सक्सेसफुली ये ऑपरेशन रहा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। 26 जनवरी बेहद करीब देश की राजधानी दिल्ली और गाजीपुर मंडी, वो इलाका जहां सबसे व्यस्ततम इलाका आप कह सकते हैं दिल्ली का, भीड़ भाड़ वाला एरिया, और इसी को ध्यान में रखते हुए आतंकी साजिश कहें या जिन भी लोगों ने ये प्लान की, उनकी ये हरकत। लेकिन इस बीच हमारे दो सहयोगी हैं, प्रियंका और दीपक, हमारे साथ दोनों लगातार बने हुए। प्रियंका, आप भी जब पहुंची तो वहां आम लोगों में वहां की स्थिति बनी हुई थी, लोग भी डरे सहमे हुए थे, क्योंकि ये सबसे भीड़ भाड़ वाला एरिया है। और हम शुरुआती वक्त से इस खबर को जब अपने दर्शकों को बता रहे, तभी समझ में आ गया था कि जिस तरीके से पुलिस का रिएक्शन था, जिस तरीके से एनएसजी रिएक्ट कर रही थी, उससे ही क्लियर हो गया था कि कोई बड़ी घटना को लेकर आशंका है हमारी टीमों को। बिल्कुल, और जिस तरीके से हम लगातार गाजीपुर की लोकेशन के बारे में जो मैं प्रियंका का रुख करूंगी, यही सवाल मैं दीपक आपसे भी समझना चाहूंगी कि अब हमारी टीमों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर देश की राजधानी दिल्ली में सबसे व्यस्ततम इलाका गाजीपुर मंडी, जहां लोगों की आवाजाही 24 घंटे रहती है, आखिर किसने ये बैग वहां पे रखा? क्योंकि स्थानीय लोगों का ये कहना है कि एक स्कूटर सवार व्यक्ति आता है, वहां बैग छोड़ता है, कुछ देर के लिए लोग आपस में पूछताछ करते हैं ये किसका बैग है, और जब कोई नहीं दिखता है तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। ये सारी बातें सीसीटीवी फुटेज के जरिए क्लियर हो जानी है। अब हमारी टीमों के सामने यही चुनौती है।
देखिए, टास्क कोई आसान नहीं है रीमा, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क यही होता है कि किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करना, और यहाँ पर जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन है ये बहुत बड़ा टास्क है। इसके लिए चाहे एनएसजी या फिर इंटेलिजेंस एजेंसी या फिर स्पेशल सेल, सभी को काम करना होगा और मिलकर काम करना होगा, क्योंकि जिस जगह पर बॉम्ब रखा गया है वो एक ऐसे बैग में रखा गया है जिसके अंदर एक डिब्बा है जो ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे के आकार का था, और बॉम्ब का धमाका जो हमने सुना था बाहर वो काफ़ी खतरनाक था। ये बॉम्ब तकरीबन 10:15 बजे के आसपास इसकी जानकारी जब मिली, उससे पहले भी यहाँ पर इतनी भीड़ रहती है जिसकी संख्या यहाँ पर जो होती है वो सैकड़ों हज़ारों में होती है। और अब उन सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला जाएगा जो आसपास के होंगे, क्योंकि जिस जगह पर बैग मिला था वहाँ पर एक कॉर्नर है गेट का और वहाँ पर अंधेरा अमूमन रहता है, और यही वजह है कि जिसने बॉम्ब रखा उसने अंधेरे को मान कर रखा था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर सूत्रों के मुताबिक ये भी पता चल पा रही है कि जो आतंकी अपने मंसूबों को कामयाब करना चाहते थे, हो सकता था कि कोई ना कोई मिस पॉइंट उनका रह गया था जिसकी वजह से ये धमाका नहीं हो पाया था, क्योंकि समय रहते, क्योंकि रिमोट से ये धमाका होता है अमूमन, और इस तरह के आईडी ब्लास्ट जब होते हैं तो बड़ा नुकसान करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये धमाका नहीं हुआ, ये बड़ी कामयाबी कही जाएगी, और समय रहते पुलिस अधिकारी और उसके साथ ही चलिए, आप दोनों का फिलहाल शुक्रिया। एक बार फिर हम आपका रुख करेंगे क्योंकि अब ये